हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सक्षम आईक्यू में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र की जो सामान्य हिंदी की बुक आती है उसमें कितना एक्सप्लेन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन के पीछे कितना उसका एक्सप्लेन दिया हुआ व्याख्या दी हुई है, जो हमारे हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो आज हम घटना चक्र के साथ हिंदी ARO और RO PC UP PCS के लिए तैयारी करेंगे घटना चक्र के साथ। तो घटना चक्र का जो सेकंड पेपर दिया हुआ है इसमें हिंदी का, वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इसकी खूबियों के बारे में जानें कि इसमें कितनी खूबियाँ दी हुई हैं। एक बुक है घटना चक्र, लेकिन इसमें खूबियाँ कितनी दी हुई हैं। एक क्वेश्चन के बाद जितने भी इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शंस का भी एक्सप्लेन दिया होता है, कितने अच्छे तरीके से दिया होता है कि हम सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं सही कर सकते हैं, बल्कि इसके जो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिए हों उनका भी हम इसमें उत्तर पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखेंगे और आज घटना चक्र ही चैप्टर वाइज देखेंगे। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हम विलोम शब्द से, जो कि अभी RO के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आपके 2023 में हुए और जो आपके विगत वर्षों से होते आ रहे हैं पेपर, उनमें आने वाले जो प्रश्न का संग्रह है वही संग्रह इसमें दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाँ इसमें हमने टिक मार्क कर दिया है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो व्याख्या दी हुई है इसके जस्ट क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है। तो व्याख्या को हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे, बहुत सही से देखेंगे कि इसमें व्याख्या जो दिया हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यंतर का विलोम होता है। ऑप्शन देखिए, बाह्य ऑप्शन, अंदर का, और मध्य, अभी अभी। जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन है जो अभ्यंतर का विलोम होगा। ठीक है, तो इसमें जो अभ्यंतर का विलोम होगा वो है बाह्य। लेकिन व्याख्या आप इसका देखिए, अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतस्था, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर का विलोम है दिया। तो इसमें जो है बाह्य तो दिया ही है अभ्यंतर का विलोम, लेकिन इसका जो अर्थ है वो उसके बारे में बताया गया है, और क्या क्या इसके समानार्थी हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीतार्थक, प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो तो होगा सी ऑप्शन, अंतिम। लेकिन इसकी व्याख्या जो देखिए, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा, प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश, इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। देखिए पूछा इसमें, देखिए इसमें पूछा कितनी कितनी बार है एग्जामिनर ने। UP RO में पूछा गया है, और UP लोअर PCS सब इंस्पेक्टर में भी, मेंस में भी पूछा गया 2009 में। UP NT में पूछा गया 2006 में। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है ईयर कितने, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो सार संग्रह है ये है, ये तो सारे प्रीवियस ईयर का दिया हुआ होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में प्रीवियस ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक स्थान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन अभी नेक्स्ट नहीं देखते हैं, अभी हम इसका जो व्याख्या दी हुई है व्याख्या देखते हैं।
श्री गणेश का विलोम इति श्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम है इति श्री, लेकिन इसमें देखो कितने का दिया हुआ है, उद्घाटन का दिया, समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। एक प्रश्न से कितने आंसर मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्घाटन का विलोम है, ऑप्शन है प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समापन। चलिए इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या इसमें नहीं एक्सप्लेन हुआ है क्योंकि एक ही उद्घाटन का पूछा तो उद्घाटन का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक का विलोम है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राचीन। इसकी व्याख्या देखिए। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन, समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्वाचीन का विलोम समीचीन, प्राचीन, वर्तमान, नवयुग। तो इसमें जो अर्वाचीन का विलोम होगा वो होगा प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन का विलोम है आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राचीन का अर्वाचीन। अधुनातन का विलोम है सनातन, पुरातन, अवनत, अद्यतन। तो इसमें से आप लोग बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधुनातन का विलोम है पुरातन। और इसकी व्याख्या देखेंगे। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। देखिए अधुनातन या नूतन दोनों का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन का प्राचीनतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूतन का विलोम, अभी आपने जस्ट ऊपर वाले में देखा, नूतन का क्या हुआ है, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोक। तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होगा लाघव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दरिद्र अथवा दैन्य, दैन्य का पराभव, दैन्य पराभव का विपरीतार्थक शब्द है। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या विपरीतार्थक शब्द है, अनवर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का जो है वो होगा कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर, और आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान, तथा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। नैसर्गिक स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक, संश्लेषित। व्याख्या देखते हैं इसकी। इसका राइट आंसर जो होगा वो तो नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। व्याख्या देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है और अनैसर्गिक भी हो सकता है। ठीक है, स्वर्गीय का विलोम नरकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। जो अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द है, उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, तो वो होगा अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है।
परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ग्रहण, गृहीत, आग्रह, विग्रह। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुग्रह का विग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा? अभी आपने देखा है अनुग्रह का क्या दिया था, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाचार का विलोम है। ऑप्शन दिए हुए हैं कदाचार, आचार, अपराध, अन्याय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कदाचार। कदाचार का विलोम सदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म देखना है। जो इसमें विलोम शब्द का सही युग्म है वो देखना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र और आदूत का तिरस्कृत दिया हुआ है। तो इसका जो गलत युग्म है ये 3 दिए हुए हैं और इसका जो एक सही युग्म है वो आदूत का तिरस्कृत दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्ति, प्रकर्षक। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होता है? अनावर्तक होता है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्ति का विपरीतार्थक अनावृत्त। प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षक तथा प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। आवर्तक का सही विलोम है अनावर्तक, प्रवर्तक, सवर्तक, समर्थक। तो इसका जो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द सही जो है वो है अनावर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक, समवर्तक, अनावर्तक, समावर्तक, समर्थक, अग्रिम। तो इसका जो अपवर्तक का विलोम है वो दिया है अनावर्तक। यही राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष। अमृत का विष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण, सुधा का विलोम गर्गल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्धि का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निषिद्ध का जो सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वो है विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका जो एक्सप्लेन दिया हुआ है देख लेते हैं। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, असिद्ध, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित और घृणित। तो निषिद्ध का जो विलोम है वो है विहित।
निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम है विहित। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का क्या होता? आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपने शुष्क का देखा उसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीतल परस्पर विलोम शब्द हैं, उष्ण और शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो जो स्थूल का विलोम नहीं है वो है शाश्वत। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी का दुर्बल तथा तीनों शाश्वत से भिन्न है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी का दुर्बल तीनों होते हैं। स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल तीनों होते हैं। चलिए, जबकि शाश्वत इनमें से भिन्न है। पृथक का सही विलोम होगा एकत्र, संयुक्त, थकित, सुघटित। तो पृथक का संयुक्त होगा। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो उपयोग का निरुपयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी, इसमें आयोग ने बी और डी दोनों को माना है। ठीक है, निरुपयोग को और अनुपयोग को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण, वाम, विधि, निषेध, उद्यम, निरुद्यम, बर्बर, सभ्य। जो गलत युग्म दिया है उद्यम का निरुद्यम, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। शेष विकल्प सही हैं। इसमें जो बर्बर का सभ्य दिया ये सही है, विधि का निषेध ये सही है, दक्षिण का वाम ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अज्ञल्प का बहुज्ञ, समस्त का अभ्यस्त, संयुक्त का संधियुक्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए का युग्म सही है। तो इसमें जो अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकल्प असंगत है, शेष विकल्प असंगत हैं। संयुक्त का विलोम संधिहीन, संधियुक्त का, संयुक्त का विलोम वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। तो इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ है ए और सी दोनों को आयोग ने माना है। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल का अचल तथा मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए सी दोनों माना है। ठीक है, आयोग ने इन दोनों को आंसर माना है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो प्राची का जो विपरीतार्थक शब्द है प्रातीची। प्राची का विपरीतार्थक प्रतीची, नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह का विग्रह, जारज का औरस और अपकर्ष का उपकर्ष, उत्सर्जन का विसर्जन।
राइट आंसर होगा जो जारज का औरस। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन, विसर्जन हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरघ। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया, अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरघ का अर्थ जिसने अध या पाप न किया होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरघ होता है। सी तथा डी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में डी सही माना है। शेष सही विलोम युग्म सही नहीं है। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है मौन का मुखर, शानदार, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुच्चर, परिचर। निम्नलिखित युग्मों को सही दृष्टि से एक युग्म गलत वाला इसमें आपको देखना है गलत युग्म कौन सा दिया हुआ है। तो अनुचर का जो परिचर है यही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अनुचर एवं परिचय समानार्थी शब्द हैं, विलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। वह है अमित का परिमित, अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न, सुख का दुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा आच्छादित का परिच्छन्न। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही है, यही गलत दिया हुआ है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। आविर्भाव का विभाव, उन्मूलन रोपण, अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध।